महाराष्ट्र में रामदास कदम और गजानन कीर्तिकर के बीच बढ़ा घमासान। लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का बड़ा टेंशन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दो वरिष्ठ नेताओं सांसद गजानन कीर्तिकर और राज्य के पूर्व मंत्री रामदास कदम के बीच गृह युद्ध छिड़ गया है। दोनों वरिष्ठ नेता एक दूसरे को गद्दार ठहरा रहे हैं। इस गृह युद्ध की वजह मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट है। कीर्तिकर इस सीट से मौजूदा सांसद है, जबकि कदम की नजर अपने बेटे लिए इस सीट पर है। दोनों नेताओं के बीच यह गृह युद्ध कैसे भड़का, सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहली चिंगारी रामदास कदम ने एक दिन अचानक एक टीवी चैनल को बयान दिया कि गजानन कीर्तिकर की उम्र काफी हो गई है और वे चुनाव न लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, इसलिए अगर वे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इस सीट पर उनका दूसरा बेटा सिद्धेश कदम चुनाव लड़ने को तैयार है। कीर्तिकर का पलटवार। जवाब में कीर्तिकर ने कहा, उम्र का कोई मसला नहीं है, मैं तन मन से पूरी तरह फिट हूं। इस बार भी मैं ही चुनाव लड़ूंगा। पार्टी एक ही परिवार के कितने लोगों को टिकट देगी। रामदास कदम का एक बेटा योगेश कदम पहले से ही विधायक है, दूसरे को वे सांसद लड़ाना चाहते हैं। कदम का दूसरा हमला। कदम ने कहा, कीर्तिकर पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि बेटा के उद्धव के साथ है और वे खुद शिंदे के साथ है। पिता पुत्र एक ही कार्यालय में बैठते हैं। आशंका है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी न हो जाए। कीर्तिकर शिंदे गुट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बेटा अमोल ठाकरे गुट से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में बेटे को निर्विरोध चुने जाने की साजिश संभव है। कीर्तिकर का दूसरा पलटवार। कीर्तिकर ने दूसरा पलटवार किया और लिखित बयान जारी कर रामदास कदम को न सिर्फ गद्दार कह डाला, बल्कि उनकी गद्दारी को लंबा इतिहास भी बता डाला। कीर्तिकर ने कहा, 1990 में जब मैं मालाड विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था, तब रामदास कदम खेड़ विधानसभा से प्रत्याशी थे। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अपने गांव ले गए। उस वक्त उन्होंने मुझे हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब भी रामदास कदम ने शिवसेना से गद्दारी की। यह तो महज एक उदाहरण है। ऐसी गद्दारी के उनके किस्से भरे पड़े हैं। कदम का एक और हमला। सोमवार को कदम ने फिर कीर्तिकर पर निशाना साधते हुए कहा, वे बहुत बूढ़े हैं और भ्रमित हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई भी वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है क्या? 1990 में मैं कांदिवली का शाखा प्रमुख था, तब मेरे द्वारा किए गए काम की वजह से ही वे विधायक चुने गए थे। इससे पता चलता है कि गजानन कीर्तिकर कितने बेईमान हैं। फिर कह रहा हूं, बेटे को जिताने के लिए पार्टी के साथ गद्दारी हो सकती है। चुनाव पर पड़ेगा टकराव का असर। रामदास भाई और गजा भाऊ दोनों शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ने बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है। दोनों ही बगावत के बाद शिंदे के साथ आए हैं। दोनों ने लंबा राजनीतिक जीवन जिया है। राजनीति में परिवारवाद की चाहे जितनी आलोचना होती हो, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के यह दोनों ही वरिष्ठ नेता अपने बेटों के राजनीतिक करियर को लेकर एक दूसरे को गद्दार ठहरा रहे हैं। शिंदे के लिए यह सिरदर्द लंबा चलेगा और इसका असर न सिर्फ मुंबई बल्कि कोंकण की राजनीति तक दिखेगा। कोंकण में कदम को लेकर पहले ही काफी मोर्चेबंदी हो रखी है। ऐसे में मुंबई में चुनाव से पहले शुरू हो रही खेमेबंदी खतरनाक हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन टकरावों का असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है।